हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझेंगे कि यूएनओ क्या है और क्यों है और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो हमारे आज के टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यूएनओ का कार्य है कि पूरे दुनिया के देशों में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश वर्तमान में 193 हैं। नवीनतम देश दक्षिण सूडान और इसके अलावा 2 और भी हैं। नवीनतम मीन्स नए देश जो जुड़े हुए हैं, जो इनके मेंबर बने हैं, उसे नवीनतम देश सदस्य कहते हैं। इसके आधिकारिक भाषाएं, इसके जो आधिकारिक भाषाएं हैं 6 है, जिस भाषा के अंदर मतलब कि जो यूएनए है उसके अंदर जो कार्य किए जाते हैं इन 6 भाषाओं में किए जाते हैं, जो इस तरह अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रूस, स्पेनिश और अरबी। ऐसे तो 6 भाषाएं हैं, लेकिन जो है काम करने के लिए मुख्यतः ज़्यादातर 2 भाषाएं यूज किए जाते हैं आमतौर पे, जो इस तरह अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, फिर इसके जो ऐतिहासिक कुछ पृष्ठभूमियाँ हैं जो इस तरह का है। लीग ऑफ नेशन, पहले जो यूएनए से पहले लीग ऑफ नेशन थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में इसकी स्थापना हुई थी ताकि भविष्य में कोई युद्ध ना हो। जब एक बार विश्व युद्ध हो गई तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि आगे कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन ऐसा रहा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसके बाद फिर यूएनओ के लिए चार्टर तैयार किए गए। और फिर यूएनए चार्टर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, जहाँ पे 50 देशों ने इस पे साइन किए। इसे संस्थापक मेंबर के देश, जैसे कि संस्थापक मेंबर के तरह इस देशों को देखा जाता है उस समय जिन्होंने उस पे साइन करी। फिर यूएनए के प्रमुख 6 अंग है, जैसे इसके अंदर 6 प्रमुख अंग है जो इस पे काम करते हैं। इसके अंदर वो काम करते हैं और अपने सारे डिवाइड किए गए हैं सारे काम कि ये जो संगठन ये तो संगठन ही रहा यूएनओ, लेकिन इसके अंदर जो है ये वाली संस्था ये काम करेगी, ये वाली संस्था ये जैसे पहला संस्था है आपका महासभा, जनरल असेंबली। इसमें विश्व की लघु संसद, जैसे इसको विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। जैसे ये मेन पार्ट है, इसके अंदर सब कुछ होते हैं, तो इसे लघु संसद भी कहा जाता है। सभी 193 देशों को इसमें समान प्रतिनिधित्व और 1 वोट का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम लोगों का आज जो संसद है, वहाँ से पूरे देश का जो भी संसद है चुन के जाते हैं और उसके अंदर बैठते हैं और फिर कुछ भी हो अपना उस पर बातचीत होता है, डिस्कस होता है। उसके बाद वो लॉ लाया जाता है, कानून को पारित किया जाता है। उसी तरह से ये जो है लघु संसद की तरह है, जहाँ पे 193 सदस्य हैं और उनकी जो प्रतिनिधित्व है सबका समान प्रतिनिधित्व है, सबका 1 वोट मिलता है। और उस वोट से ये लोग का ये काम होता है कि अपने वोट द्वारा ये जो कोई भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव लाए, या बजट, इसका जो का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है बजट पास करवाने में और फिर आपका कोई नए सदस्य को जोड़ने में। हम मतलब कि जैसे उसमें जुड़ने के लिए और कुछ काम के लिए नहीं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इस देश को जुड़ना चाहिए कि नहीं, इसलिए इनका वोट काम आता है। ठीक, आपका अब ये दूसरा है।
सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं। इसे जो है सबसे ज़्यादा इसको क्रेडिट दिया जाता है कि ये पूरे विश्व में शांति बनाए रखता है, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके अंदर 15 सदस्य हैं। जैसे 193 आपके सदस्य हैं, उसमें से कुछ 15 सदस्य हैं जो खास हैं, और वो जो है इनके अंदर काम करते हैं। जो 15 मेंबर इस तरह से हैं, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो आपके हैं अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन देशों का नाम मैं बता देती हूँ। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 देश हैं जिनको इसमें एक वीटो पावर भी, इसके जो वीटो पावर होते हैं, वीटो पावर इन द सेंस उनको कुछ विशेष पावर होते हैं, ठीक है। और वो वीटो पावर कर देते हैं। जैसे कोई सदस्य बनना चाह रहा है, बन रहा है, लेकिन उनके पास पावर है वीटो पावर, तो वो वीटो पावर अपना इस्तेमाल कर देते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो फिर वो जो देश रहे हैं वो मेंबर नहीं बन सकते हैं, इसलिए, और वो हमेशा रहेंगे। और ये जो है आपके 10 अस्थायी सदस्य, जो हर 2 साल पर इनका कार्यकाल ख़त्म होता है, फिर चुनाव होती है और फिर दूसरे 10 जो होते हैं मेंबर आते हैं। ऐसे दोबारा ये भी चुनाव लड़के आ सकते हैं। फिर आपका अब ये तीसरा वाला आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद मीन्स आर्थिक में से आपका पैसों से लिया गया, मतलब पैसों के लिए किया गया काम को आर्थिक बोला जाता है। और आपका सामाजिक है जो कि पूरी दुनिया के अंदर समाज पे किया गया काम जो इस तरह है। यह गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक समस्याओं पर यह काम करती है। इसमें 54 सदस्य हैं। ये जो संस्था है, इनमें 54 सदस्य हैं जो पूरी दुनिया में गरीबी पर और आपका शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काम करती है। उस पर निर्णय लेती है कि कहाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। और फिर आपका ये है चौथा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो पूरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पूरे दुनिया के लेवल पे जो जस्टिस करते हैं उसे बोला जाता है। जो इस तरह, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बाकी सबका मतलब जैसे इसका जो मुख्यालय है वो आपका जो नीदरलैंड के अंदर आपका द हेग शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय। बाकी सब सारे जितने जो है उनके सारे मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन सिर्फ इसका नीदरलैंड के अंदर है। और इसमें 15 जज होते हैं और उनका कार्यकाल 9 साल की होती है। 15 जज होते हैं, पूरे दुनिया से चुने जाते हैं और वो जज बनते हैं जो 9 साल तक रहते हैं। फिर उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, फिर चुन के दूसरे आते हैं। और इसमें पूरे दुनिया के देशों जैसे किसी देश को आपस में विवाद है 2 देशों का, उसे ये सुलझाता है यूएन। लेकिन हाँ, वहाँ पे वो केस जाएगा तब, ये नहीं कि खुद से आया और वो सॉल्व करने लगा। जैसे कि हम लोगों के आज देश में नॉर्मल कोर्ट जो है, जिला न्यायालय, फिर या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे केस लेके हम लोग जाते हैं, फिर तब वहाँ पे जो भी होते हैं सुनवाई किए जाते हैं। उसी तरह है जैसे पास्ट में आपका पाकिस्तान से और जो हम लोगों का पीओके जो कश्मीर में जगह है उस पर जो विवाद छिड़ी थी, तो नेहरू जी यही यूएनओ के जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पे इस केस को ले गए थे, जो आज तक सुलझा नहीं है। और आपका 5वां है न्याय परिषद। न्याय परिषद है, इसका काम है उन क्षेत्रों की मदद करना था जो स्वतंत्र नहीं थे। 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद से इसका काम लगभग निलंबित है। इसका काम था कि जैसे कि जो देश है जो स्वतंत्र नहीं है उसके ऊपर इनका काम करना था, लेकिन 1994 से ये लगभग जैसे सस्पेंडेड है,
ये ऐसे मतलब कि पड़े हुए है संस्था है। ये समझिए कि इसका होना ना होना एक जैसा है। ये अभी फ़िलहाल अभी तो प्रेजेंट में कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आपका ये छठा लास्ट जो है सचिवालय, यह यूएनओ के रोज़मर्रा के प्रशासनिक कामों को संभालता है। इसके प्रमुख जो है महासचिव, वो वर्तमान में अभी जो है एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल के हैं। इसका रोज़मर्रा जैसे कि रोज़ के काम, जैसे कि हर संस्था में रोज़ के जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, उन्हें ये संभालते हैं। उनमें प्रशासनिक कार्य जैसे जितने उनके अंदर काम करने वाले हैं उन सभी को देखते हैं और इनका काम है उसे संभालना, ठीक है। और अब चलिए इसके यूएनओ को चुनौतियों के बारे में समझते हैं। वीटो पावर का दुरुपयोग कैसे किया जाता है वो अभी बात करेंगे। जैसे कई बार P5P मतलब वीटो पावर वाले 5 जो देश अपने व्यक्तिगत हितों के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़रूरी वैश्विक मुद्दों पर भी फैसले नहीं हो पाते हैं, जैसे रूस यूक्रेन और आपका इजराइल और हमास संघर्ष है। जैसे अपने जो 5 देश हैं जो वीटो पावर वाले हैं, वो अपने वीटो का गलत यूज कर देते हैं, गलत उपयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से यूएनओ का जो कार्य है वो विफल हो जाता है, वो नहीं कर पाता है। जैसे कि अब यहाँ पे नाम दिया गया है देश का, जिसे आप समझ सकते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध चले थे। फिर इजराइल हमास का भी संघर्ष चला, जिसमें यूएनओ का काम है कि पूरे दुनिया में शांति बनाए रखना। तो अगर प्रभावित नहीं होता वीटो पावर से या जिस कारण से भी, तो वो उन देशों का जो विवाद था उसे ख़त्म करना था और उसे शांति स्थापित करने थे, लेकिन जो नहीं किए। फिर आपका ये रहा प्रतिनिधित्व की कमी। अभी देखिए, सुरक्षा परिषद का ढांचा 1945 का है। आज की दुनिया बदल चुकी है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जैसे बड़े और प्रभावशाली देशों को अभी भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है। देखिए, सुरक्षा परिषद का जो ढांचा 1945 का है, दुनिया बदल चुकी है। बहुत सारे देश हैं जो फाउंडिंग मेंबर है, उन्हें अभी तक उनको अस्थायी सदस्यता मिल चुकी होती है, जो कि बहुत दिन हो गए। और यहाँ भी इसका प्रतिनिधित्व की कमी है, क्योंकि ये विपक्ष के तरह से, मतलब कि पक्षपात होकर काम नहीं करता है। ये पक्षपात करता है उसका जो इसके अपने कुछ करीब देश हैं जो ज़्यादा उनके तरफ झुकाव है, जो कि बहुत सारे देश है। जैसे एग्जांपल में ये प्रभावशाली देश बता दिए नाम आपका, ये भारत है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये बहुत प्रभावशाली देश हैं, जो कि उनमें इन लोगों को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रभावित है कुछ देशों से, इस वजह से नहीं मिल रही है। फिर आपका ये वित्त पोषण की समस्या। यूएनओ अपने बजट के लिए अमीर देशों, विशेषकर अमेरिका के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। जैसे देखिए, ये अपने बजट के लिए, जैसे कोई भी संस्थान है, जिसे चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ नहीं बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सारे देश को पैसे देने होते हैं। अपने जनसंख्या, अपने देश कितने बड़े हैं, उसके जीडीपी कितने हैं, उसके हिसाब से सारे देश को यूएनओ को चलाने के लिए अपने पैसे देने होते हैं। लेकिन कुछ देश हैं जो मतलब अपने जीडीपी के 20% के हिसाब से उन्हें देने होते हैं, लेकिन कुछ देश है जिसका जीडीपी ज़्यादा है
और वो अमीर देश है जैसे अमेरिका, खास करके यहाँ अमेरिका का आपका बात भी किया है, यहाँ पे विशेषकर अमेरिका, तो ये ज़्यादा पैसे देते हैं और फिर आपके जो यूएनओ जो संस्था है उसे प्रभावित भी करते हैं। चलिए अभी हम इस बारे में जान लेते हैं, फिर हम कुछ बातें जो नहीं नोट किया गया है वो भी बताएंगे। जैसे भारत और यूएनओ का क्या संबंध रहा है, इस पे बात करते हैं। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है, फाउंडिंग मेंबर, जैसे जब इसे स्थापित की गई थी उसी समय से। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है, जो भारत सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाली देश में से एक है। अच्छा, जैसे कि शांति बनाए रखने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे भारत सबसे ज़्यादा भेजती है अपने सैनिक को। भारत लंबे समय से G4, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील G4 के अंदर आते हैं। इसके अंदर G4 चलते हैं, उसके अंदर है अपने भारत भी है। समूह के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए दावा पेश कर रही है। ये बहुत दिन से अपना जो है अस्थायी सदस्यता के लिए इसमें अपना दावा पेश कर रहा है, लेकिन वही बात है कि फिर वो प्रभावित है बहुत सारे देशों से, जिसकी वजह से भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है। देखिए ऐसा है कि ये जो है बजट, इसका यूएनओ का जब बजट है वो सारे देश से आते हैं। फिर इसके अंदर जो है कि निजी व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, फिर वो सोचता है कि चलो यूएनओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ अपना पैसा डोनेट कर देता हूँ। तो यूएनओ के अंदर बहुत सारे संस्था भी आते हैं, संगठन जो वर्ल्ड लेवल पे है, जो कि गरीब देशों के लिए काम करते हैं। जो विकासशील देश है उसके लिए, विकासशील इन द सेंस जो अभी गरीब देश है, जो अभी विकसित नहीं हुई है, उसके ऊपर वो काम करता है। जैसे WHO है आपका, और फिर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो इसके अंदर आते हैं। इसके कहने पर वो काम करते हैं कुछ खास देशों के लिए। इसके लिए तो अगर कोई निजी व्यक्ति या कोई देश जैसे अमेरिका, चीन, इस तरह के कुछ देश है जो वो अपने ज़्यादा आर्थिक मदद करते हैं, इसके वजह से वो जो है वो यूएनओ को प्रभावित करते हैं। जैसे चीन ने भी प्रभावित किए थे अपने कोविड-19 की जो महामारी थी उस समय पूरे, जैसे यूएनओ का काम में है कि कोई भी महामारी है जब पूरा वर्ल्ड लेवल पे, पूरा दुनिया में, तो फिर उसे ऐसा होता है कि वो आए और पूरे देश को संबोधित करे और फिर बताए कि हाँ ये महामारी है, इससे हमें किस तरह से निपटना है। उसे मतलब कहे तो नॉर्मल भाषा में उसे ये घोषित करना होता है कि एक महामारी है जो आई है, लेकिन वो चीन से प्रभावित है, जिसके वजह से उसने ठीक समय पर यह घोषित नहीं करा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा से यूएनओ के बारे में बता दिया। अब इस पे कुछ दूसरा बाकी नहीं रहा होगा। पूरे बहुत अच्छे से आप यूएनओ का जो टॉपिक है कवर कर चुके हैं। चलिए थैंक यू। अब फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।